14 अगस्त आज़ादी के एक दिन पहले रिलायंस और रॉल्स रॉयस ने ऐलान किया कि वो मिलकर भारत की नई पीढ़ी का फाइटर जेट यानी कि एमका का इंजन बनाएंगे। अब इससे पहले आप फिर वही कहें कि फिर वही बात, फिर वही निर्भरता, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भारत कभी अपना जेट इंजन नहीं बना पाएगा, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। बहुत रुकावटें आई, लेकिन उसके बाद भी भारत एक ऐसे एलीट क्लब में है जो खुद अपना जेट डिज़ाइन करता है। 1983 में LCA प्रोग्राम भारत ने लॉन्च किया जो आगे चल के तेजस बना। इसी के साथ स्टार्ट हुआ कावेरी प्रोग्राम जो कि GTRE बनाना चाहता था और विदेशी ताकतें हमारे पैर काटना चाहते थे। 1995 में कावेरी का काम स्टार्ट हुआ। फिर आया 1998। पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और उसके जवाब में अमेरिका और यूरोप ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी। GE और बाकी कंपनियां जो कि भारत के LCA प्रोग्राम में अपना योगदान देने वाली थी, उन सभी ने भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। स्पेयर पार्ट्स की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, यहाँ शुरू होती है कावेरी के फेल होने की कहानी। अपना क्रिस्टल ब्लेड वो नहीं बना पाया। फ्रांस की स्नेकमा भी अलग होती चली गई। 5 साल बर्बाद हुए। सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी जो फ्रांस पहले ही मास्टर कर चुका था, भारत के लिए दरवाज़ा बंद हो गया अचानक। कोई मामूली तकनीक नहीं थी, ये वो चीज़ है जिससे फाइटर जेट के इंजन के ब्लेड्स बनते हैं। और टेस्टिंग, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी तो भारत के पास थी ही नहीं। साइकिल पर चीज़ें ले जाके, खैर रशिया में टेस्टिंग होती थी जिसमें लगते थे बहुत से पैसे। अब बात करते हैं कि हर चीज़ के पास जो हमें विदेश जाना पड़ता था, फिर भी भारत अपने पैरों पर टिका कैसे रहा। कावेरी शुरुआती बजट में सिर्फ $5 करोड़ के आसपास था, जबकि फ्रांस का M88 इंजन या यूरोप का EJ200 या फिर अमेरिका का खुद का F404, इनकी फंडिंग थी अरबों डॉलर में। और वो तब जब प्रतिबंध से रास्ता और मुश्किल बन चुका था। 4 जनवरी 2001 को तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी और उस दिन तत्कालीन एयरफोर्स चीफ ने जो कहा, लिख लीजिए, भारत उन गिनती के ताकतवर देशों में शामिल हो चुका है जो लड़ाकू विमान खुद डिजाइन करता है। आज 2 दशक बाद तेजस ने करीब 60% तक अपने जो पूरी वैल्यू है उस हिसाब से 60% तक खुद मैन्युफैक्चरिंग हमारी हो रही है। और सिर्फ कागज़ पर नहीं, ये अभ्यास कर रहा है राफेल के साथ, यूरोफाइटर के साथ, और फ्रांस और जर्मनी के वायुसेना प्रमुखों ने इसकी क्षमता की तारीफ की है। तो अगली बार जब कोई कहता है भारत सिर्फ नकल करता है, कुछ बनाता नहीं, तो इसका सीधा आपका जवाब है कि देखिए जाके तेजस को। और अब 2026 में रिलायंस और रॉल्स रॉयस की ये डील उसी का अगला अध्याय है। कंपनियां एमका बनाने की होड़ में हैं और एमका का इंजन अब खुद बनने वाला है। यहाँ तक कि उन्होंने एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स भी अनाउंस किया है। रॉल्स रॉयस के CEO ने खुद कहा, ये पार्टनरशिप भारत में एक रोबस्ट सेल्फ रिलायंट एरोस्पेस इकोसिस्टम की शुरुआत है। अब फर्क क्या है इस बार? पहले भारत अकेले सीमित बजट में प्रतिबंधों से जूझते हुए ये लड़ाई लड़ रहा था। इस बार भारत सबसे बड़ी निजी कंपनी भारत की, और जो रोल्स रॉयस का अनुभव है टेक्नोलॉजी में, उसे ट्रांसफ़र भी करने की बात है। 3 और चालें इसी बोर्ड पर। पहली, अगली 2026 के अंत तक अगर डील हो जाती है तो 2030 तक कोडिंग और 2034 तक पहली फ्लाइट भी हो सकती है। प्रोडक्शन तब से हो सकता है। दूसरी, फ्रांस का साफरान और सरकारी GTRE का राइवल प्रपोजल भी टेबल पर है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने विचाराधीन है। मुकाबला जब भी हो तो डील हमेशा बेहतर ही मिलती है। तीसरी, जब तक इंडिजीनियस इंजन तैयार नहीं होता, शुरुआती एमका स्क्वाड्रन्स इंटरिम GA414 इंजन के साथ आएंगे। ये अरेंजमेंट जो है ये अस्थायी है और अगले चरण तक पहुंचने में भारत अपना इंजन यूज़ करने लगेगा। तो 1998 के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रुका नहीं। दुनिया के तमाम देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप, जब सब ने दरवाज़ा बंद कर दिया था तब भारत रुका नहीं। ये कहानी सिर्फ इंजन की नहीं, ये कहानी है जब दुनिया ने कहा नहीं, भारत ने कहा फिर भी। रिलायंस और रोल्स रॉयस की डील अब उस फिर भी का अगला अध्याय है। साथ ही ये भारत का कोई दरवाज़ा बंद जो था भी, वो भी खोलने की क्षमता रखती है। ये रहा इस हफ्ते का चेस बोर्ड।
अगली चाल पर मिलते हैं। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।